दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे पूरी पढ़िए, पूरी सुनिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हर आत्मा का मृत्यु के बाद का जीवन उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन मरने के तुरंत बाद आत्मा की गति क्या होती है और उसे किन किन मार्गों से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत और लक्षण बताता है, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी विस्तार से बताता है। इसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे कौन से लोक जाना है, अर्थात उसकी मंजिल क्या है। इसे आत्मा की गति या अगति भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा मृत इस संसार को त्यागती है तो उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। नंबर 1, ऊर्ध्व गति। इस गति के अनुसार आत्मा ऊपर के लोक की ओर यात्रा करती है। यह गति केवल उसी आत्मा को प्राप्त होती है जो धर्म के मार्ग पर चला हो और जो पूर्ण तरह जागरूक हो। दूसरी गति का नाम है स्थिर गति। इसमें आत्मा किसी भी लोक की यात्रा नहीं करती, बल्कि वो इसी लोक में रहते हुए तुरंत मनुष्य योनि में दूसरा जन्म ले लेती है। तीसरी गति अधोगति। ये एक तरह से दुर्गति है, क्योंकि इसमें आत्मा नीचे से लोकों की यात्रा करता है। उसमें अधिकतर अधर्मी और पापी आत्माएं आती हैं। जो मनुष्य योनि से नीचे की योनि जन्म स्वरूप प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं 3 मार्ग। ये गतियां किसी भी आत्मा का लक्ष्य तय करती है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 3 तरह के मार्ग पर चलाया जाता है। ये मार्ग ऐसे हैं। पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सर्वोच्च मार्ग है और यह देवलोक और ब्रह्मलोक के लिए होता है। वो व्यक्ति जो सदैव धर्म के मार्ग पर चला हो और जिसने केवल पुण्य कर्म किए हों, केवल उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। नंबर 2, धूम मार्ग। इस मार्ग पर चलने वाले आत्माओं को पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। नंबर 3, उत्पत्ति विनाश मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है, जिसमें जीवात्मा बैतरणी नदी का सामना करना होता है। इस नदी को पार करने के लिए जीवात्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है, जिसमें आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो गहरी नींद की आवश्यकता में वो हवा में तैरते हुए ऊपर की ओर उठता जाता है। जो जागरूक हैं वे होश में आते ही समझ जाते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सुप्त आत्माओं को सच को समझने और मनाने के में वक्त लगता है। 12 दिनों के बाद उनकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। जब उनकी यात्रा में कोई रुकावट होती है तो यमदूत आकर उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। बैकुंठ अथवा बैकुंठ का मोक्ष का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आत्मा आती है वहाँ कुंठा, निष्क्रियता और अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता इत्यादि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गीता के 9वें अध्याय में और उसके 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण गीता बैकुंठ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो केवल मेरा ध्यान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लोग बैकुंठ जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की भी देवता भी केवल कल्पना कर सकते हैं। परम पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं बैकुंठ में
भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद बैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। बैकुंठ लोक सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर बताई गई है और इसके मुख्य द्वार की रक्षा भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय विजय करते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा हुआ रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके ही तेज से बैकुंठ जगत माता के, हालांकि कई लोग बैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं। परम धाम सभी लोगों के सबसे ऊपर है, जहाँ जाना ब्रह्मा जी, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। परमात्मा यही निवास करते हैं, जबकि पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर बैकुंठ का स्थान बताया गया है। जानकारों के अनुसार इस धरती पर भी कुछ ऐसी जगह है जिन्हें बैकुंठ धाम का स्थान दिया गया है। कौन कौन सी ये जगह और उन्हें बैकुंठ धाम क्यों कहा जाता है, चलिए जान लेते हैं इसे भी। तो दोस्तों, पहला बैकुंठ धाम है पृथ्वी का बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा गया है। 4 धामों की बद्रीनाथ को विशेष रूप से बैकुंठ का स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का दरबार भी कहते हैं। यहाँ तक कि 5 स्वरूपों की पूजा होती है नारायण की, जिसे पंचबद्री कहते हैं। पंचबद्री में श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री की गिनती होती है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने और त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को भी बैकुंठ माना जाता है। दूसरा, बैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे बैकुंठ धाम कहा जाता था। जानकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहाँ इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में दिल्ली तक है। तीसरा बैकुंठ धाम है, ये ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है। इसकी सुरक्षा के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। इस बैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पटरानियाँ श्रीदेवी, भूदेवी, नील देवी एवं महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी जीवात्मा इसी बैकुंठ में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आती। उसे सदैव के लिए नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। आत्मा बैकुंठ कैसे पहुँचती है? पुराणों के अनुसार जीवात्मा जब उस बैकुंठ की यात्रा करती है, तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, माह, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायण, अतुल, सुतुल, पाताल के देवताओं सहित अन्य 33 कोटि देवता उसे बैकुंठ में जाने से रोकते हैं और किसी अन्य योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं। जिस जीवात्मा की आस्था कमजोर होती है, वो किसी और योनि में चली जाती है, लेकिन जो परम भक्त होता है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये थी मृत्यु के बाद की कहानी। पता नहीं कितनी सच है, कितनी, लेकिन चूंकि शास्त्रों में लिखी है तो हमें माननी ही पड़ती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।